तो वो इतना भजन करते थे, इस प्रकार उनका अजपा जाप चलता था, रोम रोम से जप होता था। एक बड़ के पेड़ की जड़ों में बैठे हुए थे और उसके वो जड़ों में बैठे होने के कारण पूरे बड़ के पत्ते पत्ते में राम राम की आवाज आने लगी। एक सेजोबाई हुई थी, सेजोबाई थापड़ियां थाप रही थी, गोबर थापती ना, थापड़ियां समझते हो आप तो थापड़ियां थाप कर आपस में मिल गई, और थापने वाले थे उनकी भी मिल गई, उनकी मिल गई। तो सेजोबाई ने कहा कि मेरी वाली थापड़ियां लेके आओ। तो एक कोई साथ में सेव था या सेवा करने वाली बाई होगी, तो उसको कहा, वो लेने गई तो बोले कि आपकी थापड़ियां कौन सी, मैं कैसे पहचानूं? बोले कि उस थापड़ी को अपने कान के लगाना, और जिस थापड़ी से राम राम की आवाज आने लगे वही मेरी थापड़ी। बताओ, थापड़ी जड़ चीज गोबर, उस गोबर में से, थापड़ी में से राम राम बुला देना कोई साधारण बात होती क्या? तो ये कैसे होता है? ये इसी कारण ऐसी साधना करेंगे, ऐसी साधना में लीन रहेंगे और इस प्रकार सुमिरन करेंगे तो थापड़ी से रोम रोम तो बड़के पेड़ से, वो तो जीव है, सजीव है बड़का पेड़, तो उसे राम राम बुलाना कौन सी बड़ी बात है महात्माओं के लिए। और जो उन महात्माओं के संग लगेंगे, उनके सत्संग में, महात्माओं का ही संग क्यों बताते हैं? कोई गृहस्थी का ही संग बता देते, महात्माओं का ही क्यों बताते हैं? क्योंकि महात्मा अंतःकरण में उस परमात्मा का सुमरण करके उसके रोम रोम से अजपा जाप चलने लग जाता। और जब अजपा जाप चलता है तो उस समय सुमरण वगैरह, माला वगैरह, ये श्वास वगैरह सब सूक्ष्म हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। केवल ऑटोमेटिक परमात्मा का सुमरण होता है। वहां किसी प्रकार का संकल्प विकल्प भी नहीं होगा, वहां दिन रात सूर्य चंद्रमा भी नहीं रहेंगे, वहां तो ऑटोमेटिक परमात्मा ही सुमिरन करेगा। वहां कबीर कर से माला ना जपूं, मुख से कहुन राम, साईं मेरा सुमिरन करे मैं पायो विश्राम। वहां तो इस जीव को शांति, स्थिरता हो जाएगी, एक रस स्थिति हो जाएगी, परमात्मा के स्वरूप में मिल जाएगा। वहां फिर दूसरा कोई रहेगा ही नहीं। तब वो ऐसा जाप, परम जाप होने लग जाएगा। मन पवना अरु सुरती सो आत्म ला पकड़े आप, रज्जब लावे तत्व सो इए अजपा जा। मन को और श्वासों को, मन को श्वास की गति के साथ जोड़ दो और धीरे धीरे वो सोहम का जाप करते करते, और सुरती को उसके साथ उसकी निगरानी में रख दो। सुरती द्वारा हमारी वृत्ति, जो सुरती वृत्ति ऊपर चढ़ेगी तो वो अजपा, यानी मन को भी पकड़ लोगे, फिर मन कहीं इधर उधर जाएगा ही नहीं। शरीर शब्द अरु श्वास कर हरि सुमिरन त्यों ठाम, जन रज्जब आत्म अगम अजपा इसका नाम। शरीर शब्द, शरीर में हमारे काया में जो शब्द गुरु का दिया हुआ शब्द, उस शब्द के साथ श्वास को लगा दो और उस शब्द रूप परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा को, शब्द कोई गुरु भी नहीं होता है, शब्द परब्रह्म परमात्मा ही होता है, उस शब्द में जोड़ दो। और इस प्रकार हमारा जो सुमिरन होगा तो वो अजपा जाप हो जाएगा। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड पिंड मन प्राण तज, सुख में सुरती समाय, रजब अजपा जाप यहूं निर्देखो निरताय। ब्रह्मांड और पिंड, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, तो मन और प्राणों को, ये सब को साथ, यानी वृत्ति द्वारा धीरे धीरे सुमरण करते करते फिर ये मन प्राण ये भी सब छूट जाएंगे, ये भी सब सूक्ष्म होके यहीं रह जाएंगे। केवल सुरती द्वारा ही, वृत्ति द्वारा ही वहां पहुंचा जाएगा, क्योंकि सुरती सूक्ष्म होती है और सूक्ष्मता से ही उसमें प्रवेश किया जाता है। रजब अजपा जाप यहूं, और निर्देखो निरताय, फिर तो उसी को निरखो, उसी को देखो। काया, इसलिए ऐसा ये अजपा जाप है। दादू जी महाराज ने बताया कि ये काया के अंदर ही है। बाहर माला फेरते हैं गिनती के लिए, भाई इतनी माला फेरनी है, चाहे तुलसी की हो, चाहे रुद्राक्ष की हो, चाहे सोना चांदी की हो, चाहे सूत मणिया की, काहे की भी हो, माला तो केवल राम राम करने के लिए होती है, हर गिनती के लिए होती है। जब सतगुरु दादू सतगुरु माला मन दिया पवन सुरती सो पोय, बिन हाथों निस दिन जपे परम जापियों हो। वो अजपा जाप वो है कि बिना हाथों के फेरना, बिना मुंह के बोलना, वहां तो राम राम बोलना है, वृत्ति द्वारा ही वो परम जाप कहा गया। काया माए आपे आप, तो ये जीव ही अपने आप ही
परमात्मा का रूप है, उसी का स्वरूप है, उसी का अंश होने के कारण। तय आपे आप निरंजना तय निश्वासर नहीं संयमा, ये जीव ही और परमात्मा का स्वरूप होने से वो निरंजन स्वरूप ही है। काया माई नगर निदान, संसार में बहुत बड़े बड़े शहर होते हैं, तो ये काया में भी बड़े बड़े शहर हैं। कौन से? जो खोजे सो गुरु ज्ञान से पावे, भाव भक्ति। जैसे शहर में कई तरह की चीजें मिलती है। नगर किसको कहते हैं? जिसमें 9 घर होते हैं। 9 घर, जैसे चूड़ी घर, सिकली घर, कारीगर, पता नहीं वो कितने घर, जो घर लगाते हैं, नील घर, ये सब 9 घर, यानी 9 प्रकार के जो इस प्रकार के, तो उसको नगर कहते हैं। और शहर का मतलब जिसमें सभी चीजें मिलती हो। तो उसी प्रकार इस काया में भी सभी चीजें मिलती है। इसमें अच्छे से अच्छे गुण भी हैं और इसमें बुरे से बुरे गुण भी है। काम क्रोध आदि मद मत्सर ईर्ष्या द्वेषता ये भी हैं, और भक्ति भाव भक्ति प्रेम प्रीति शील संतोष दया धर्म क्षमा गरीबी निर्दोषता निर्वेरता लघुता निवृत्ति निर्भयता सवीर्यता परिपूर्णता परमानंद, ये गुण भी तो इसी काया में मिलते हैं। अब अच्छी वस्तुएं जब मिल रही तो गंदी वस्तुओं को क्यों हाथ लगाते हो? उन गंदी वस्तुओं को क्यों छूते हो? अपने तो अच्छी वस्तुओं का कलेक्शन करो, इकट्ठा करो उनको, गुणों को ग्रहण कर लो, सार को ग्रहण कर लो। माहे कोतिक होई, और जैसे परमात्मा सूत्रधार होता है कठपुतली वाला, तो वो ऊपर छिपकर और वो धागों को ऐसे हिलाता रहता है, कठपुतलियां हिलती रहती है, लेकिन वो सब कौतुक देखता रहता है। ऐसे ही वो परमात्मा सृष्टि करता, परमात्मा सबका कौतुक तमाशा बनाकर वो देख रहा है, सृष्टि फैलाकर। उसी प्रकार वही परमात्मा हमारे अंदर है, तो आप भी दृष्टा बन जाओ। इस मन के और इसके इंद्रियों के आप मन प्राण बुद्धि इनके सबके दृष्टा बनकर आप देखते रहो, इसमें फंसो मत, इसमें लिपाए मान मत हो, कोतिकारा बन जाओ आप। पूप प्रेम बरसे सदा हरिजन खेले भाग, ऐसा कोतिक देके दादू मोटे भाग। और जैसे पुष्प में सौरम होती, खुशबू होती है, ऐसे परमात्मा में मिल जाओ, अपने भाव को उसमें मिला लो। तन मन विलय कीजिए, तन और मन में उस परमात्मा को मिला, परमात्मा में मिल जाए, अपने तन मन से परमात्मा में मिलकर एक में हो जाओ। दादू सदगुरु संग ले भूल पड़े जिनको, इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि उस सदगुरु के संग से ही ये चीजें प्राप्त होगी, ये ज्ञान होगा। बाकी गुरु बिन ज्ञान नाई, गुरु बिन ध्यान नाई, गुरु बिना आत्म विचार ना लेतु है। भूल पड़े जिन कोई, और गुरु के बिना तो भूल जाओगे, संसार में भटक जाओगे, इसलिए गुरु की शरण होकर ये प्राप्त कर सकते हैं। काया माई विखमी बाट, काया माई ओगट घाट, काया माई पट्टन गांव, काया माई उत्तम ठाम, काया माई मंडप छाजे, काया माई आप बिराजे, काया माई महिलावस, काया माई निश्चलवास, काया माई राजद्वार, काया माई बोलनहार, काया माई भरे भंडार, काया माई वस्तु अपार, काया माई नो निधि होई, काया माई अट सिद्धि सोई, काया माई हीरा साल, काया माई निपजे लाल, काया माई माणिक भरे, काया माई ले ले धरे, काया माई रतन मोल, काया माई मोलन तोल, काया माई करतार है सो निधि जाने नायक, दादू गुरुमुख पाए सब कुछ काया माई। काया माई विखमी बाट, विखम बाट, विखम बाट कहते हैं रास्ते को, और जो रास्ता दुविधाओं से भरा हुआ हो, विषमताओं से भरा हो, दुखमय कष्टमय जो रास्ता हो, तो उसी प्रकार ये काया भी कष्टमय है। इसमें बड़े बड़े काम क्रोध आदि घाटियां हैं, विखम घाटियां हैं। इन घाटियों को पार करना इस जीव के बस की बात नहीं है। तृष्णा तेज तरंगनी, तरल तरी नहीं जाए। काम क्रोध आदि विखम घाटियां ऐसी विकट घाटियां हैं कि इसमें पार, इन घाटियों को पार करना बहुत मुश्किल हर जीव के लिए। लेकिन गुरु की कृपा जिस पे हो जाती वो इन विकम घाटियों को भी पार कर जाता है। जैसे संसार में घाटियां होती है, पहाड़ों की घाटियां होती है। आप बद्रीनाथ केदारनाथ जाओ तो कितनी, एक घाटी को पार करो तो दूसरी घाटी आ जाएगी, दूसरी को पार करो तो 10 घाटियां और आ जाएगी। जहां तक जाओगे घाटियां ही घाटियां, घाटी घाट। उसी प्रकार हमारे अंदर भी ये काम क्रोध आदि विकम घाटियां हैं। इन घाटियों को गुरु की कृपा से पार पा सकते हैं। दादू बिन पाइन का पंथ है। और इन घाटियों को पार कैसे करना? बिना पैरों के। पैर कौन से? सांच और निश्चय रूपी दृढ़ पैर हैं।
निश्चलता निष्ठा रूपी पैरों से सांच ईमानदारी, सच्चाई और निर्मलता, और एक निश्चय, निश्चय मतलब यानी निश्चलता हो परमात्मा में, तो इन घाटियों को पार कर सकते हैं। बिन पाइंड का पंथ है ये, बिना पैरों का पंथ है। इस पंथ में चलेंगे तो इनमें ये सांसारिक पैर, इन पैरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां तो ज्ञान वैराग्य के द्वारा चलना पड़ेगा। क्यों कर पहुंचे प्राण, वहां प्राणी कैसे पहुंचेंगे? विकट घाट ओकट खरे माई शिखर आसमान। और हमारे प्राण उस परमात्मा तक पास कैसे पहुंचेंगे? जब तक हमारा मन और हमारे श्वास ये जब तक सुरती द्वारा वहां नहीं अपन साधेंगे तो ये नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बीच में काम क्रोध आदि घाटियां आई हुई है। इन घाटियों को तो इनके द्वारा ही पार किया जा सकता है। दादू विखम द्वेला जीव को सदगुरु ते आसान, जब दरवे तब पाए नेड़ा ये स्थान। तो फिर तो वो नेड़ा ही निकट ही बता देंगे सदगुरु। पार ब्रह्म पेंडा दिया सह सुरती ले सार। पार ब्रह्म परमात्मा ने हमें उसका रास्ता बता दिया, उन्होंने खुद ही बता दिया। कौन सा? सहज भाव से सुरती को लय पूर्वक सार स्वरूप परमात्मा में लगाओ, उसके सुमरण में लगाओ। और मन का मार्ग माई घर, ये मन को ही उस मार्ग में जोड़ दो, सुरती को साथ में लगा दो, तो सुरती मन के सहित वहां और वर्ती पहुंच जाएगी। संगी सृजनहार उसका संग कर लेगी। काया माय ओगट घाट है, बड़ी बड़ी घाटियां हैं, तो ये तन मन के विकारों को जीतना ही ओगट घाट है। काया माय पट्टन गांव, जैसे पट्टन गांव है पाटलिपुत्र, और पट्टन गांव जो उल्टे उल्टे गांव हो गए। गोरखनाथ जी, वो धुंधलीनाथ जी ने श्राप दिया था जिसके कारण उलट पलट हो गए थे, तो वो भी पट्टन गांव बताते हैं। उसी प्रकार वैसे ही पिंड में सब ज्ञान ध्यान भाव भक्ति रहते हैं। और नगर की तरह ये हमारा घट भी एक काया रूपी वन है, काया रूपी घर है। कायामय उत्तम ठाव। और जैसे बाहर हम अनेक जगह हरिद्वार मथुरा काशी इत्यादि जाते हैं, या आश्रमों में जाते हैं, संतों के पवित्र जगहों में जाते हैं, उसी प्रकार हमारा हृदय कमल अंतःकरण जो निर्मल होगा, मन निर्मल होगा, तो यही सबसे उत्तम श्रेष्ठ जगह है। बुद्धि भी उत्तम होगी तो ये भी श्रेष्ठ जगह है। तेज पुंज के चरण हार चाम के नाय, तुलसी वेदों वर्णिया हृदय कमल के माय। वो तेज पुंज ज्योति स्वरूप परमात्मा है, उसके चरण जो है वो हमारे अंदर ही है, काया के अंदर ही है। वो चरण हार चाम के चरण नहीं है। तुलसीदास जी और बड़े बड़े वेद शास्त्रों ने उनका वर्णन किया है कि वो अंतःकरण में ही है। जब देव निरंजन पूजे तो सब आया उसमाय। एक परमात्मा को पूज लिया, निरंजन देव को पूज लिया तो सब, जब मूल एक वृक्ष को पानी दे दिया जड़ में तो सारा वृक्ष आ गया। ऐसे एक मूल परमात्मा को सिंच दिया, भजन कर लिया तो सब देवी देवता उसमें आ गए। अलग अलग पूजने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। कायामाय मंडप साजे, कायामाय आप विराजे। मंडप कायम, जैसे बाहर मंडप लगाते हैं, टेंट तंबू लगाते हैं जैसे, तो ऐसे ही हमारे मनसा रूपी मंदिर है। मंडप जैसे गोल गुंबज होता है उसको भी मंडप कहते हैं, मंदिर होता है उसको भी मंडप कहते हैं। तो हमारे मन रूपी मंदिर में और कौन विराजे? आप विराजे। आप कौन? परमात्मा विराजमान है। कायामाय महल आवास, कायामाय निश्चलवास। और जैसे बाहर बड़े बड़े महल होते हैं उसमें राजा महाराजा विराजते हैं, ऐसे हमारे महल में भी पंचकोश हैं। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय पंचकोश हैं। और इन पंचकोशों में पंचमहलों में एक परमात्मा निश्चल परब्रह्म परमात्मा ही विराजता है, लेकिन अंतर्मुखवर्ती द्वारा ही उसका दीदार होगा। कायामाई राजद्वार, कायामाई बोलनहार, कायामय राजा का द्वार है, राजद्वार यानी सीधा मार्ग है परमात्मा का। सुरती द्वारा परमात्मा के इस राजमार्ग द्वारा सीधा परमात्मा की तरफ चले जाओ। इधर उधर बाएं देखने दाहिने, तन मन सन्मुख राग, दादू निर्मल तत्व गए सत्य शब्द यूं साध। ये संतों की साक्षी है कि ना इधर देखना इधर देखना, माया की तरफ देखना ही नहीं, सीधा राजमार्ग परमात्मा का बता रखा कि सुरती को नाग की तरफ सीधे चले जाओ। इस साधना के द्वारा ऊपर सीधे बढ़ते जाओ।
हमारी सुक्ति एकदम सीधी रहे दीपक की लो की तरह। अगर विषय वासना की हवा चलेगी तो दीपक की लो इधर उधर हिलेगी, फिर नहीं पहुंच पाएगी। सुरती सीधी रहनी चाहिए, सुरती साबित रहे तिनके मोटे भाग। काया माए महल आवास, काया माए निश्चलवास। और निश्चलवास, निश्चलता वहीं आएगी कि जहां जाकर निश्चल हो जाओगे, फिर आवागमन रूपी चलायमान नहीं होगे, आवागमन नष्ट हो जाएगा। काया माई राजद्वार, काया माई बोलनहार, बोलने वाला परमात्मा भी इसी में। तन तंबुरा तार मन, और हरि के कर से बज रहा है हरि ही आवाज। तन तंबुरा तार मन, अद्भुत है साज, हरि के कर से बज रहा हरि ही आवाज। इस तन में हरि की आवाज से बज रहा है, और ये तन रूपी तंबूरा है, बोलने वाला परमात्मा ही इसमें। बोलनहारा मैल में सो भी चालनहार। और जिस दिन बोलने वाला चला जाएगा तो जब उठ चले लुहार, शीतल भये अंगार। धूणी धूती रह गई, शीतल भये अंगार। धूणी धूती रह गई, जैसे लोहार होता है ना, लोहार धूणी वो हवा देता है, तब तक तो वो धूणी चलती रहती है, और जब लोहार उड़ चले तब वो धूणी जल यानी बुझ जाएगी। उसी प्रकार हमारी ये काया में जो ये श्वास रूपी धूणी चल रही है, ये श्वास रूपी धूणी जब इसमें से हंसा निकल जाएगा, बोलने वाला परमात्मा परम तत्व परमात्मा जब निकल जाएगा तो ये धूणी ठंडी हो जाएगी। शीतल भये अंगार, अंगारे भी ठंडे हो जाएंगे, फिर तो जलाने की तैयारी की जाएगी। काया माई भरे भंडार, संसार में बड़े बड़े भंडार भरे पड़े हैं, अन्न से भरे पड़े हैं, धन से भरे पड़े हैं। तो इस काया में भी अन्न है, भंडार है, धन का भंडार है। ये अगर राम नाम की कमाई करे तो इसमें ही अष्टसिद्धि 4 पदार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी भंडार इसमें भरे पड़े हैं। 4 पदार्थ भंडार इस काया में है। और सदगुरु के चरणों में रिद्धि और सिद्धि जाके हाथ जोड़ आगे खड़ी सुंदर कहता के सभी गुलाम हैं। जिन संतों के आगे रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़कर खड़ी रहती है कि हमें आज्ञा दो। माया दासी संत की, माया तो संतों की दासी बनी रहती है, रिद्धि सिद्धि उनके चरणों में चेरी बनकर दासी बनकर रहती है। काया में ऐसे भंडार भरे हैं, अच्छे गुणों के भंडार है। काया माई वस्तु अपार है। संसार में अनेक वस्तुएं ऐसे ही हमारे अंदर भी सप्त धातु देवी गुण और देवी अच्छे अच्छे गुणों से हमारा ये काया अनेक वस्तुओं से भरी हुई है। काया माई नौ निधि होई। बाहर जो अष्टसिद्धि और 9 निधियां बताते हैं तो काया में भी 9 निधि है, और काया में ही 9 निधियों के नाम बताए हैं। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, वर्ष। इसी प्रकार 8 सिद्धियां भी काया में। अणिमा, महिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व, वशित्व, गरिमा। और जो नवदा भक्ति है ये भी काया में। 9 निधि रूप नवदा भक्ति है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सकेत, आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की जो नवदा भक्ति, यही 9 निधियां और 9 नाड़ियां भी हमारे अंदर है। काया माई 8 सिद्धि सोई, 8 सिद्धियां भी हमारे अंदर ही है। ईशित्व, वशित्व और अणिमा, महिमा, लगिमा, प्राप्ति, गरिमा, ये सारी हमारे अंदर है। काया माई हीरा साल, काया माई निपजी लाल। और जैसे बाहर समुद्र आदि में खानों में हीरे निबसते हैं, तो हमारे अंदर भी राम नाम रूपी हीरे, ज्ञान के हीरे संतों के हृदय में प्रकट होते हैं। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गैर मैं भी हो गई लाल। लाल किसको कहते हैं? लाल मोती होते हैं। तो इसी प्रकार ये लाल परमात्मा है, लाल हीरे हरि के संत हैं। हीरा हरि का नाम है। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। कौन बिखेर रहा है? संत बिखेर रहे हैं। और ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो राम नाम के हीरे मोती, ये कौन? संत है और परमात्मा का नाम है। ये हमारे घट में ही है। काया माई माणिक भरे, काया माई ले ले धरे। और जैसे बाहर माणिक इत्यादि है, तो ये जो हमारे मन जो है, ये मन ही माणिक है। कब बनता है? इस मन के जो मनोरथ है, इन मनोरथों को संसार की ओर से मोड़कर राम नाम में मोड़ दो, राम नाम में लगा दो।
तो और ये हमारी जो श्वास है ये भी एक तरह से लालों की तरह है, हीरे की तरह है, और श्वास रूपी ये हीरे हैं। इन श्वास रूपी हीरों को हमने कितने ही व्यर्थ खो दिए हैं। तो श्वास श्वास में परमात्मा का सुमिरन करे, श्वास से श्वास संभालता एक दिन मिले आय, सुमिरन पेंडा सहज का सतगुरु दिया बताए। और एक संत भी कहते हैं कि ये श्वास न वर्ता खोई, हमारे श्वास जो हैं इनको व्यर्थ मत जाने दो। 21,600 श्वास प्रतिदिन हमारे व्यर्थ चले जाते हैं। काया माई रतन मोल, काया माई मोलन तोल। राम नाम रूपी रतन जो है ये मन रूपी रतन है। ये इस परम रतन को ये राम ही परमात्मा से मिलाता है, और राम ही ये मन ही परमात्मा से मिलाता है, और परमात्मा और ये फजीत भी करा देता है। तो इस मन रूपी रतन को राम नाम में लगा दो तो राम नाम रूपी रतन पैदा होंगे। और ये मन रूपी हंसा, जैसे हंस मानसरोवर में रहता है, तो मन की वृत्तियों द्वारा राम नाम के मोती चुगो। जैसे हंस मोती चुगता है, ऐसे राम नाम के मोती का स्मरण करो, राम नाम का वही मोती चुगना है। 14 और काया माई करतार सो निधि जाने नाय। परमात्मा भी तो काया में, वो करतार करता जो सारी सृष्टि का करता परमात्मा काया के अंदर ही है। लेकिन ये गुरु ज्ञान द्वारा, गुरु बिना ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। सो निधि जाने नाय, अपने अंदर ही परम निधि परमात्मा विराजमान, लेकिन इस निधि को ये जान ही नहीं रहा। जो धन है वो अपने अंदर ही है, लेकिन लोग, एक सेठ था वो मरने वाला था, उसने एक चिट्ठी लिख दी, बही खाते में लिख दी, रख दी। उसमें लिखा था, जब मर गया तो बेटों ने खूब अच्छा भंडारा किया। भंडारा करके जब बही वही वगैरह खोली, हिसाब किताब देखा, तो उसमें एक चिट्ठी मिली कि मकराना और बीच के, मकराना और खाटू और मकराना के बीच में धन गड़ा हुआ है, तो वहां खोद लेना जब तुम्हें धन की जरूरत हो तो। अब उन्होंने सोचा कि धन तो हमारे पास खूब है, और उन्होंने खूब बड़ा उत्सव किया, खूब अच्छा कार्यक्रम करवाया। अब वो धन खोदने के लिए मकराना और खाटू के बीच में जगह जगह खड्डे किए, लेकिन धन तो मिला नहीं। जो और धन था वो धन भी खत्म हो गया, अब निर्धन और हो गए। अब एक दिन संत आए, गुरुजी जो आते थे पहले, तो बोले गुरुजी हमारे पास जो धन था वो तो हमने जगह जगह खोद खोद करके सारा धन हमने बर्बाद कर दिया, कर्जा और हो गया, अब तो हम गरीब और हो गए महाराज। पिताजी तो हमें मर तो गए, लेकिन सारा धन खर्च करा गए और हमें गरीब और बना गए। महाराज उन्होंने धन बताया था लेकिन धन मिला ही नहीं। अरे बोले चिट्ठी लाओ मुझे दिखाओ। उसमें लिखा था कि खाटू और मकराना के बीच में धन गड़ा हुआ खोद लेना। अरे बोले कि इधर आओ, हवेली में ले गए कि इधर तो खाटू का पत्थर लगा हुआ, मकराना इधर, मकराना इधर, खाटू का पत्थर लगा हुआ, इसके बीच में खोदो, धन तुम्हारे घर में ही है, बाहर कहीं नहीं है। तो सजनों, ऐसे ही ये जो परम धन राम धन है अपने घट में ही है। हम कहां खोदने जा रहे हैं, कहां खोज रहे हैं उसको, बाहर खोज रहे हैं। अब भी आप नहीं समझो तो आपकी फिर तो बलियारी जाते हैं। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि कई दौड़े द्वारिका, कई काशी जाए, और कई मथुरा को चले साहिब, तो घटी माए परमात्मा घट में ही है, कहीं बाहर नहीं है। इसलिए घट में खोजो उसको, परम निधि धन, परम धन वो अंदर ही है। दादू गुरुमुख पाइए सब कुछ काया मां। इसलिए गुरुमुख से ही वो संत आया, जब भी तो धन का पता लगा। अगर वो संत गुरु नहीं आते तो कैसे पता लगता। इसलिए अगर गुरु नहीं बनाया तो गुरु भी बनाओ, और सच्चे गुरु की शरण होकर उसे इस राम धन की खोज करके और राम धन को प्राप्त करो। काया माई सब कुछ जान, काया माई ले